हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जामसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए करवाने वाला हूं एसएससी जीडी में टॉप 20 क्वेश्चन जो सन 2018 और 21 के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आज एक ही वीडियो में इसी में आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। यानी ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आने वाला नया पैटर्न जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी ये प्रश्न रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको भी ये प्रश्न आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका फर्स्ट आपके सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक इनमें से कौन सा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इस समय कौन था? तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, आपको पता होगा सभी को। सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये आईएमपी प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है पिछले शिफ्ट के एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाट। क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। क्या? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोफोन। तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? बेरिंग जल संधि जो है ये किसको अलग करता है? तो ये रूस और अलास्का को अलग करता है। आपके 20 प्रश्न 20 टॉपिक से रहेंगे और ये पूरा कंप्लीट टेस्ट है जीएस एंड जीके के लिए। तो एसएससी जीडी में बेहतर स्कोर करने के लिए बने रहें और हमारे टेस्ट सीरीज को लेते रहें जब तक एग्ज़ाम होगा। आपकी जीएस बेहतर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसको असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? क्या? असम वैभव जी। तो वैभव सम्मान यानी वैभव सम्मान किसने किया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा। क्या? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका देखिए बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ये दृढ़ ऊतक पाया जाता है। दृढ़ ऊतक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो इनमें कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? 2 ही ऑप्शन है, बट आपको आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर आपका युग्मक राइट आंसर हो जाएगा। क्या? युग्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके संस्थापक हैं आपके सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? राज्य की बात की जा रही है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत के सबसे पश्चिमी राज्य की बात की जाए तो आपका हो जाएगा गुजरात। क्या? गुजरात हो जाएगा आपका, सबसे ये पश्चिमी हो जाएगा। और बता दूं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्य निकलने का टाइमिंग जो है
2 घंटे का अंतर है आपका। कितने? 2 घंटे का अंतर होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है अपेक्षा गुजरात की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का, चलिए रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय वायुसेना को ग्वालियर एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले? तो ये करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए डायटम किसका उदाहरण है? डायटम किसका उदाहरण है? तो डायटम शैवाल का उदाहरण है। शैवाल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे एक लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए की ही है, यानी यकृत आपका राइट हो जाएगा, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन, यानी 120 डेज। आईएमपी प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? तो ये कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के गुण, यानी निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के गुण हैं इनमें से? तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट आपका धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाना। तो देखिए एक तो ये है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा है स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि ये सभी ऑप्शन ठीक हैं, यानी ऑल, यानी यहाँ पर आपका ऑल ठीक हो जाएगा। तो सभी इनमें से ये सभी, चलिए यानी सभी प्रश्न आपके लिए विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रिपीट प्रश्न है आपका ये निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन है आपके फास्फोरस, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट या ब्रोमीन। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप में मेजबानी करेगा? तो ये छपने वाले प्रश्न है बिल्कुल, क्या ये एग्जाम में आपके सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न है, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान रखिए। करंट से हैं और स्टैटिक जी से भी हैं। तो स्टैटिक जी के आपकी करंट से रिलेटेड पूछी जाती है, तो आप इसको इसी प्रकार से याद रखेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कतर। क्या हो जाएगा? कतर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका विलयन होता है, विलयन क्या होता है? स्थायी होता है या पारदर्शक होता है या पारदर्शक होता है या कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पारदर्शक। क्या? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर थे आपके पीके बनर्जी। पीके बनर्जी थे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीके बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था? सॉरी, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो किले की बात की जा रही है, तो इनमें से किस किले में हुआ था? तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। क्या
कमेंट में बताएंगे। और इससे पहली वीडियो का जो मैंने कमेंट के लिए ऑप्शन दिया था, तो उसका आंसर ओम सरन ने दिया था सबसे पहले, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने हमारे स्टूडेंट हैं। और मैं बताऊंगा कि इसका जो है सबसे मैं इसमें 50% की लाइफलाइन देता हूँ आपके लिए, 50% की लाइफलाइन देता हूँ। आपके इसमें से 2 ऑप्शन मैं काट देता हूँ और सी और डी में से आपको आंसर देना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।